आप कहते हो बाबा, समर्पण करो, संकल्प मत करो। लेकिन ये बात शास्त्रों से विपरीत पड़ती है। कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। प्रमोद शंकर। वह चुंबक है जिसके पास आप जाना चाहते हो। समर्पण करो अगर ईश्वर को पाना है। संसार को पाना है तो संकल्प करो। उलट बातें। तुम परमात्मा को पाने के लिए संकल्प करते हो, संसार को पाने के लिए समर्पण करते हो। उलट यात्रा है। संसार को पाने के लिए संकल्प करो, परिश्रम करो। कोई डिग्री, कोई पदवी, धन, जायदाद, कोई नौकरी। संकल्प करना होगा, मेहनत करना होगा। लेकिन वही फार्मूला आप परमात्मा पर भी आजमा लेते हो। यहां गलत हो जाता है। परमात्मा विशाल चुंबक है और इस चुंबकीय शक्ति से वह सारा अस्तित्व उसने बांध रखा है। यह चुंबकीय शक्ति ही तो है जो अनदेखी चुंबकीय शक्ति सारी कायनात को बांधे रखती है, जरा भी इधर उधर नहीं होने देती। जो तय कर दिया गया वो ही हो रहा है। वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे चंद्रमा छिपता है, वक्त पे ग्रह नक्षत्र उदय होते हैं, वक्त पे अस्त होते हैं। वक्त पे ऋतुआं आती हैं, वक्त पे सारी सृष्टि गतिमान है। उसके चुंबकीय शक्ति के कारण, मैग्नेटिक एनर्जी के कारण, वह एक मैग्नेटिक एनर्जी है। उस विशाल मैग्नेटिक एनर्जी को छोटी संकल्प की मैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा नहीं पाया जा सकता। वह तुम्हारे भीतर बैठा है, विशाल और समस्त अस्तित्व में फैला भी हुआ है। एक ही है, तुम्हारे भीतर भी वही, अस्तित्व में भी वही। एक जर्रा भी नहीं टूटता। वह समूचा अस्तित्व आपके भीतर है। चुंबक के पास जाओगे तो लोहा बन के जाना, खींच लिए जाओगे। चुंबक के पास अगर चुंबक बन के गए तो रिपेल कर दिए जाओगे। देखिए आप, चुंबक के पास
विपरीत ध्रुवीय शक्ति लेकर जाया जाता है तो भी चुंबक उसे खींचता है। नॉर्थ साउथ का चुंबक, अगर नॉर्थ की तरफ आप नॉर्थ का पोल ले जाओगे दूसरे चुंबक का, तो वह उसे रिपेल करेगा। बस यही तुम कर रहे हो और रोज चीखे चिल्लाटे मार रहे हो। ईश्वर मिलता नहीं, ईश्वर हमें खींचता नहीं। बाबा, आप तो कहते हो विशुद्धि चक्र में प्रवेश करने के बाद ईश्वर आपको खींच लेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हम तो फिर संसार में पटक दिए जाते हैं तुम्हारी गलती के कारण। तुम उस बड़े चंपक के पास, बड़े संकल्प के पास, वह महासंकल्पवान, उसने संकल्प किया एको अहम भविष्यामि। वह संकल्प शक्ति का स्रोत है, भंडार है, मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक एनर्जी का भंडारण है सारा, और उसी से संसार उसने बांध रखा है। और उस मैग्नेट के पास मैग्नेट बन के जाओगे, संकल्प के पास संकल्प लेके जाओगे, नहीं पहुंचोगे, वो बड़ा संकल्प, रिपेल कर दिए जाओगे, पीछे धकेल दिए जाओगे। उसके पास समर्पित होके जाना पड़ेगा। नॉर्थ पोल के पास अगर साउथ का पोल आएगा तो खींच लिया जाएगा। नॉर्थ के पास अगर नॉर्थ का पोल आएगा तो रिपेल कर दिया जाएगा। यही है सीधी सी थ्योरी मेरे कहने की। संकल्प करने से संसार तो पालोगे। और देखिए, संसार को पाने के लिए समर्पण का प्रयोग मत करना, आप उलट करते हो। परमात्मा को पाने के लिए संकल्प का प्रयोग करते हो, संसार को पाने के लिए समर्पण का प्रयोग करते हो, जो कि गलत। भगवान कृष्ण ने यही कहा है, मामेकम शरणम व्रज अनन्यास चिन्तयन्तो माम। संभवामि युगे युगे। तू समर्पण करते है, शरण में आ जा। और तुम संकल्प करते हो, नहीं चलेगा, इसलिए नाकामयाब होते हो, वापस रिपेल कर दिए जाते हो, फिर चीखते हो, फिर चिल्लाते हो। ढंग ही गलत है। संकल्प के पास समर्पण करके जाओ तो खींच लिए जाओगे। संकल्प के पास संकल्प से जा ही ना सकोगे, रिपेल कर दिए जाओगे, क्योंकि वह बड़ा चुंबक है। आज तक कोई व्यक्ति संकल्प के द्वारा ईश्वर को पहुंचा नहीं। आज तक किसी व्यक्ति ने नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को खिंचवाया नहीं। खिंचवा के दिखला दीजिए आप। विपरीत ध्रुव से खींचता है चुंबक, उसके नॉर्थ पोल की तरफ से अगर साउथ लेके जाओगे तो वो खींचेगा, उत्तर से दक्षिण लेके जाओगे वो खींचेगा, उत्तर से उत्तर को भिड़ाओगे वो रिपेल करेगा। बस यही है फिलॉसफी। संसार के लिए प्रयोग करो श्रम को, परिश्रम को, संकल्प को। परमात्मा के लिए प्रयोग करो समर्पण को, ठहराव को। खींचे जाओगे। दो टूक बात थी, उलझा ली गई ना समझों के कारण। ये जो आपको लगते हैं कि संकल्प की बात करते हैं, बाबा
शास्त्रों के विपरीत पड़ता है? नहीं, तुम्हारे विपरीत पड़ता है। शास्त्रों के विपरीत नहीं पड़ता। भला जब महावीर कहते हैं कि अगर तेरी मर्जी होगी, इन धारणाओं के ऊपर, इन शर्तों के ऊपर मुझे भोजन देगा तो मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा, यह संकल्प है या परम समर्पण है? जरा सोच के बताइएगा। उसके आगे संकल्प चलता ही नहीं, सिर्फ ये भावना है। कोई लड़ाई मोल नहीं ले रहे हैं। महावीर अच्छी तरह से जानते हैं, जो कैवल्य को उपलब्ध हुए वर्धमान अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे झगड़ा मोल लिया ही नहीं जा सकता। उसकी तो इच्छा में चलना पड़ेगा, लेकिन वो एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो नहीं कहते कि अगर तेरी इच्छा हो तो खिलाना, अगर तेरी इच्छा हो तो मत खिलाना। दूसरे संतों की तरह वो एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं तेरी इच्छा हो तो खिलाना, लेकिन मैं समझूंगा इन शर्तों के ऊपर जब खिलाएगा तो मैं समझूंगा कि तेरी इच्छा मुझे खिलाने की है, मुझे जिलाने की है। आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, मुझे कैसे पता चलेगा? भोजन तो वहां स्थानक में बहुत से लोग लेके आते थे, लेकिन महावीर इनकार कर देते थे। मैं जाऊंगा, खुद मांगूंगा, और मैं मेरी भावनाओं के अनुसार मांगूंगा। तुम्हें अभी पता नहीं जिससे मांगना है वो मुझे जलाना भी चाहता है कि नहीं। अगर वो मुझे जलाना चाहता है तो किसी को बताया नहीं करते थे महावीर कि मैंने ये संकल्प किया है, मैंने ये धारणा रखी है। ये शर्त संकल्प नहीं, ये शर्त समर्पण है। गहरे में, बहुत गहरे में गहरा समर्पण है। पहले जिंदगी का मोह त्यागा है। जीवेषणा को मार दिया है। जीवेषणा को त्याग करके व्यक्ति ऐसा संकल्प नहीं करता। ये समर्पण है प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति। अगर तू मुझे जलाना चाहता है तो ऐसा ऐसा कुछ कर, मैं खाऊंगा, मैं समझूंगा कि तू मुझे जलाना चाहता है। भला ये समर्पण है, ये संकल्प? गहरे से गहरा संकल्प है। और संतों से एक कदम आगे निकल जाते हैं महावीर। परम संत हैं, इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई महावीर, वीरों के वीर। जिनकी जीवेषणा समाप्त हो गई, जिनके पास अगर कोई लेके भी आता है कि प्रभु ये खाना खा लो, वो कहते कोई बात नहीं, मैं मांग के खाऊंगा, भिक्षुक बन के जाऊंगा। आप कहते हो संकल्प मत करो ईश्वर को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए संकल्प ही काम करेगा। आप उलट चलते, संसार को पाने के लिए आप समर्पण का प्रयोग करोगे तो नहीं कामयाब हो पाओगे। ये मोटिवेशनल स्पीचेस वाले एक बात को चूक जाते हैं। संसार में कोई डिग्री लेनी हो, संसार में कोई बड़ा ओहदा लेना हो, तो मन में शंका को त्याग करना होगा। मन से सारी शंकाओं को भगाना होगा, अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना होगा। और तेज, और तेज, और तेज अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर संसार में आपको
कुछ चाहिए, पदवी चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सूचनाएं चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी, संकल्प करना होगा। घर बैठे काम न चलेगा। मुश्किल तो तब होती है जब ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले परमात्मा तक को संकल्प में घसीट लेते हैं, खुद को आध्यात्मिक केंद्र का मसीहा बना देते हैं, तब मुश्किल खड़ी होती है। नथिंगनेस में जाने के लिए भी संकल्प का प्रयोग नहीं हो सकता। ध्यान में रखना इस बात को। नथिंगनेस में जाने के लिए परम समर्पण की आवश्यकता होती है। छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना संकल्प नहीं, गिर जाना, समर्पित हो जाना, उसके चरणों में गिर जाना, यह संकल्प है। यह परम समर्पण है। उसके हाथों में अपने आप को सौंप देना समर्पण है या संकल्प है? यही गलती करते हो तुम। निश्चित ही एक ही शक्ति के दो रूप है, वो गर्मी या सर्दी। These are only the measurement of one temperature। एक माइनस में टेम्परेचर है, एक प्लस में टेम्परेचर है। अगर आप दोनों एक ही हैं, इस ऊर्जा को उलट पुलट प्रयोग करोगे तो गलत करोगे। गर्मी में भी वही टेम्परेचर का माप होता है। फिर आप कहो कि अगर गर्मी में हमें एसी की जरूरत होती है तो हम -40 में भी एसी चलाएं, -AC में और ठंडक लेके आए। नहीं, उल्ट होगा काम। निश्चित ही टेम्परेचर का मापने वाला मापदंड एक है, लेकिन टेम्परेचर की गुणवत्ता अलग अलग है, विरोधी है। सर्दी कंपाती है, सर्दी में आपको कंबल की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। बाहर की सर्दी भीतर प्रवेश न करे। और गर्मी में आपको कंबल की आवश्यकता नहीं। वो कंबल जो सर्दी में जरूरत पड़ा वो गर्मी में काम ना आएगा। धूप में अगर आप कंबल लेके बैठ गए वो काम ना करेगा। धूप में तो एसी ही चलेगा, गर्मी में तो एसी ही चलेगा, और सर्दी में हीटर ही चलेगा। मुश्किलात तब पैदा होती है जब संसार को पाने के लिए संकल्प का प्रयोग करवाने वाले ये लोग अध्यात्म में संकल्प को घुसा देते हैं, तो यह खतरा खा जाता है। नथिंगनेस, शून्य हो जाना, यानी अपने आप को मिटा देना, अपने आप को डिसॉल्व कर देना। बूंद समानी समुद्र में अपने आप को डिसॉल्व कर देना, ये संकल्प है। नथिंगनेस, शून्य, शून्य संकल्प से आएगा। शून्य कभी संकल्प से नहीं आता।
शास्त्रों से भिड़ती नहीं बात। नहीं नहीं, आपने शास्त्रों के अर्थ गलत कर लिए। बुद्ध छोड़ते हैं घर बार, छोड़ते हैं। क्या हुआ? त्याग हुआ। त्याग समर्पण है, संकल्प है। कपिल वस्तु के सिंहासन को लात मार के भिक्षा पत्र उठा के मांगने चले जाते हैं। मांगना समर्पण है, संकल्प है। कुछ न होने के लिए अपने अस्तित्व को खोना होता है, और अपने अस्तित्व को खोना समर्पण है या संकल्प है? नथिंगनेस, शून्य, कुछ ना हो, कुछ ना रहे, कुछ भी ना रहे, यह संकल्प है या समर्पण है? इन्हीं मूढ़ लोगों ने आपको उलझा दिया। आप गहरे से सोच नहीं पाए, क्योंकि देख नहीं पाए, और इनका प्रतिकार करने वाला व्यक्ति आया नहीं। इसलिए ये अपने चमड़ी के सिक्के चलाते रहे। जैसे गर्मी में कोई आदमी कहे कि ये लो कंबल, ये लो रजाई, ओढ़ के बैठ जाओ। सूरज की गर्मी से, सूरज के तापमान से बच जाओगे। उसकी ये मान्यता गलत है। निश्चित ही रजाई या कंबल गर्म लू से तुम्हें बचाएगा, लेकिन गर्मी से नहीं बचाएगा। गर्म लू नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी से कौन बचाएगा? वो ऊपर जो चमकता हुआ सूरज बिखेर रहा है अपनी आग को, उससे कौन बचाएगा? वो तो और गर्माइश देगी। ओढ़ के देखो। सर्दी में जो रजाई अच्छी लगती है, ओढ़ने का दिल करता है। गर्मी में, बड़ी धूप में, दोपहरी में ओढ़ के बैठो। यद्यपि यह तप सूफी फकीर करते हैं, लेकिन उनके करने का कारण कुछ और है। वो एक साधना की विधि है। जैसे गर्मी में गर्म कंबल ले लेना, पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, आग लग जाएगी सारे शरीर को, और तुम आग लगते हुए उस शरीर को निहारोगे दृष्टा बनकर, और किसी एक सौभाग्यशाली घड़ी में तुम्हें पता चल जाएगा कि यह जो गर्मी से जला जा रहा है, पसीने से तरबतर है, यह मैं नहीं हूं, मैं इसको देखने वाला हूं। बस यही था मतलब इस तप का, यही था मतलब इस विधि का जो सूफी फकीरों ने किया। ठंडक में भी ऐसा करता है, भरी सर्दी में गंगा के बर्फ से पिघले हुए पानी में अगर खड़े हो जाओगे गले तक, वो जमती हुई देह और उसमें साक्षित्व, यह जो ठंडक से मरा जा रहा है, यह जो फ्रीज हो रहा है, यह मैं नहीं। दोनों एक ही बात है। मैं कुछ और हूं, मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूं। यह था पीछे का विज्ञान, यह था पीछे का अनुभव, साधना के पीछे का अनुभव। चाहे तुम गंगा के ठंडे बर्फ के पानी के भीतर गले तक खड़े हो गए, और चाहे तुम जलते हुए जून जुलाई के सूरज के
सामने कंबल और रजाई लेके बैठ गए, लेकिन दोनों में सूत्र तो एक ही है। यह जो जला जा रहा है, पसीने से तरबतर है, यह मैं नहीं। यह जो फ्रीज हुआ जा रहा है, जमी जा रहा है, ठंडक में कंप रहा है, यह मैं नहीं हूं, क्योंकि कंपन में देख रहा हूं, और जिसे मैं देख सकता हूं वह मैं हूं ही नहीं। जो देखा जाता है दृष्टा के द्वारा वह दृश्य होता है। यह जो कंप रहा है इसे मैं देख रहा हूं, यह जो जल रहा है पसीने से तरबतर, इसे मैं देख रहा हूं, और जिसे मैं देख सकता हूं वह मैं नहीं हूं। भरम टूटता है तुम्हारे होने का, यही थी प्रोसेस के पीछे की कहानी। आपने कुछ और का और ही बना लिया। संकल्प करो, बिल्कुल करो, लेकिन संसार के लिए। संसार के लिए समर्पण न चलेगा, परमात्मा के लिए संकल्प न चलेगा। संसार के लिए भी वो ही धकेल दिए जाओगे अगर संसार में समर्पण करोगे। नॉर्थ से नॉर्थ भी टकराओगे तो धकेल दिए जाओगे, और साउथ से साउथ भी टकराओगे तो भी धकेल दिए जाओगे। वह एक विशाल चुंबक है जिसके पास तुमने पहुंचना। और उस महासंकल्पवान के पास अपना तुच्छ संकल्प लेके जाया ही नहीं जा सकता। वहां तो लोहा बन के जाना पड़ेगा। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही वो महासंकल्प तुम्हारे समर्पण को खींच लेगा। इधर तुम समर्पण को तैयार, उधर वो संकल्प है ही, वह तो महासंकल्प है। उसे समर्पण चाहिए तुम्हारा, उसे तुम्हारा संकल्प जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारा संकल्प नहीं चाहिए। तुम्हारा छोटा सा समर्पण उस महासंकल्प के आगे खिंच जाएगा। बस थोड़ा सा समर्पित हो जाओ। खींचे चले जाओगे। समर्पण को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे और करीब आते जाओगे, और जैसे ही समर्पण संपूर्ण हुआ पूरे के पूरे खींच लिए जाओगे। लेकिन संकल्प लेके जाओगे उस महासंकल्प के पास, वह महासंकल्पवान है। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान का अर्थ भी यही होता है। बाबा शास्त्रों से मेल नहीं खाती आपकी बात, शास्त्रों को बाहर रख के आया करो। आप शास्त्रों को नहीं सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, और मुझे सुनते वक्त शास्त्रों को बाहर रख के आया करो, और मुझे सुनकर जाते वक्त उन शास्त्रों को बेशक सर के ऊपर रख के चले जाया करो। मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब तुम मुझे सुनने लगे हो तो शास्त्रों को कृपा करके बाहर रख दो। जहां जूतियां उतारते हो वहीं एक कोने में शास्त्र को रख दो, और जाते हुए जब जूती पहनोगे तभी शास्त्र को भी सिर पर रख लो। मुझे शास्त्रों को सिर पर रखे रखे मत सुनना, बाधा बनेगी ही, निश्चित ही बाधा बनेगा। जब मुझे सुनते हो तो मुझे ही सुनो, जब शास्त्रों को सुनते हो तो शास्त्रों को ही सुनो, मुझे मत सुनो। जिसको सुनते हो उसी को सुनो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई।
मुझे रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा फला संबोधिग्रस्त व्यक्ति तो ये नहीं किया था। मैंने कहा तुम इसको साथ क्यों लेके आए? और इसको साथ लेके आना था तो मुझे मत सुनते, फिर मेरे पास ही क्यों आए? फिर इसे ही सुन लेते। और देखिए, अगर इसे भी ढंग से सुन लेते, जिसका आप हवाला देते हो, अगर इसे भी ध्यान से समझना मेरी बात, अगर इन्हें भी आप ठीक से समझ लेते तो बात बन गई थी। इन्हें ठीक से समझा नहीं गया, तभी मेरे पास आने का कष्ट करना पड़ा। किसी भी संत को अगर आप पूरे का पूरा मन, पूरे की पूरी आत्मा, पूरे की पूरी तल्लीनता, पूरे की पूरी शक्ति के साथ समझ लोगे, हृदय में उतर जाने दोगे, वह आपके रूपांतरण का कारण बन जाएगा। यही तो तुम्हारी तकलीफ है। सुनते हो, मानते हो एक संत को, सुनते हो दूसरे को, कमेंट करते हो तीसरे पे, जवाब लेते हो चौथे से, कभी पार ना पाओगे। एक पांव दक्षिण, एक उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम, उलझे रहोगे झंझावात में। यही तो तुम्हारी तकलीफ है, इसीलिए तो तुम रो रहे हो हर पल। खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल हो तुम, यही कारण है। जिस दिन वन डायमेंशनल हो गए, उस दिन खुशी ज्यादा दूर है ही नहीं। तुम ही खुशी के खजाने हो। कोई सफर तय नहीं करना पड़ता खुशी के लिए। समर्पण। और देखना, ध्यान करना, संकल्प एक विधि है। अब आप चकित हो गए, समर्पण कोई विधि नहीं है। अपने आप को छोड़ देना क्या विधि है? तैरना एक विधि है। तैरने की कला होती है, सीखनी पड़ती। भला बहने की भी कला होती है। बहने की कला सीखनी नहीं पड़ती, वह कला है ही नहीं। बहना तो कलाओं से विमुक्त होना है। बहना तो कलाओं को, सभी कलाओं को छोड़ देना है, सभी आर्ट्स को छोड़ देना है। जीने के लिए आर्ट की जरूरत होती है। जीने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग चलेगा। तैरने के लिए आर्ट ऑफ स्विमिंग चलेगा, लेकिन बहने के लिए कोई आर्ट चलेगा? बहने का कोई आर्ट होता है? धारा तुम्हें बहा ले जाएगी खुद, बस छोड़ना पड़ेगा धारा में अपने आप को। यह कोई कला नहीं, यह कोई विधि नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। मैं आपको विधियों से रहितता सिखा रहा हूं। मैं आपको कोई विधि अपनाने को नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कोई सुजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप ये विधि अपनाओ, आप ये विधि अपनाओ। मैं कहता हूं अविधि में छोड़ दो अपने आप को। और बहना कोई विधि है नहीं, तैरना विधि है। तैरने की कला होती है, जीने की कला होती है। जीवेषण को त्याग करने की क्या कला होती है? जीवेषणा को त्याग करने की कोई कला नहीं होती। वह तो जब जीवन से मुड़ जाता है नाक तो पैदा होती है। जीवेषणा को छोड़ देना यह कोई कला नहीं। वह तो तुम्हारा नाक मुड़ गया, खाते खाते गले तक आ गया, अब और खा ही नहीं सकते, नाक मुड़ गया खाने से। ऐसे ही जीवेषणा को छोड़ देना।
महावीर जीव वासना को छोड़ देते हैं। नाक मुड़ गया। और जो भी जीना चाहते हैं लाखों साल तक, उनका नाक नहीं मुड़ा। जब उनका नाक मुड़ जाएगा तो वो जीना ना चाहेंगे। और बहना, मैं बहना सिखाता हूं, मैं तैरना सिखाता ही नहीं। इसीलिए समर्पण की बात करता हूं। और ईश्वर के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जो बहना सीख जाएंगे। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम who will be innocent just like a child। बच्चे के पास क्या कला होती है? बहने की कला होती है। बच्चे के पास छोड़ देता है माता के हाथ में। बच्चा अपने आप को, माता नहलाएगी, नहा लेंगे। मलमूत्र त्याग कर दिया, माता साफ करेगी, कर देगी। दूध पिलाएगी, पी लेंगे। बच्चा बहने की कला जानता है। जैसे जैसे बड़े होते हो तुम तैरने की कला सीखने लग जाते हो, वहीं गड़बड़ हो जाती। इसीलिए यीशु को कहना पड़ा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। और कोई कारण नहीं था कहने का। तुम बड़े हो गए हो, तुम बहना भूल गए हो। इसलिए बच्चों की खुशी और वो किलकारियां, निर्दोष बादशाहत की किलकारियां तुम भूल गए हो, अब नहीं लगा सकते। तुम बड़े हो गए हो। और जैसे जैसे तुम बड़े बूढ़े होते हो वैसे वैसे तुम दुखी होते जाते हो। ये चमत्कार। जिंदगी को आपको कुछ सिखाना चाहिए था, लेकिन जिंदगी आपको सिखाने के बजाय आपसे छीनती जाती है। आपका आनंद एक ही तो है, धन, आनंद, जो बच्चे के पास होता है। उसकी कलकारियों के भीतर का आनंद सुनने की चेष्टा कीजिएगा। वही आनंद जो बच्चे के पास है, वो आप बूढ़े होते होते गंवा देते हो और रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, क्योंकि सारी उम्र तैरने की कला में गंवा दी। बहने की कला जो बच्चे के पास थी वो भूल गए। मैं तुम्हें बहने की कला में उतारना चाहता हूं। नदिया की धार में अपने आप को छोड़ दो, पाओगे फिर से वही बच्चे का आनंद पैदा हो गया। धीरे धीरे कलुषता मिटेगी। जितना तैरना सीखा वो सब भूलना पड़ेगा। बहने की कला कोई कला नहीं। बहना तो सिर्फ अपने आप को उस धारा के भीतर छोड़ देने का नाम है बहना। और अंत में अष्टावक्र के एक सूत्र के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए होते हैं लोग, इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए होते हैं लोग, वो विधि कर लो, वो विधि कर लो, वो विधि कर लो। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए होते हैं लोग, वो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच, निरामय आत्मा को बिल्कुल भी कतई नहीं जानते।
क्या कहते हैं अष्टावक्र? मूढ़ कहते हैं ऐसे लोगों को जो उस परम चुंबक को पाने के लिए कोई विधि अपनाते हैं। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए हैं लोग, कोई भी विधि अपना रहा है, कोई भी विधि, सभी विधियां बीच में आ गई। जो गुरु आपको विधियां देते हैं सबका निषेध करते हैं अष्टावक्र। क्यों करते हैं बाद में बताऊंगा। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए हैं लोग, वे, ये परमात्मा की व्याख्या आगे, वे शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच निरामय आत्मा को बिल्कुल भी कतई नहीं जानते, खुद को धोखा दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का अगर तुम अभ्यास करते हो, कोई कला सीखते हो, कोई विधि अपनाते हो परमात्मा तक जाने की, तो अष्टावक्र कहते हैं कि वो लोग मूढ़ हैं, कतई नहीं जानते कि परमात्मा मिलता कैसे है, खुशी मिलती कैसे है, मस्ती आती कैसे है, निष्प्रपंच कैसे हुआ जाता है, ये चालाकियां कैसे खोई जा सकती हैं। सहस स्याणपा लख होवे तैक न चले नाल। निष्प्रपंच का यही अर्थ है। कोई प्रपंच तुम्हारे साथ नहीं चलता, तुम लाख स्याणपों को बरत लो, तुम अपनी विद्वत्ताओं को लेकर लाखों प्रकार के तर्क दे दो, वो चलने वाले नहीं है। सत्य के आगे सब फेल हैं, कतई नहीं जानते। ईश्वर के बारे में जो किसी भी प्रकार की विधियों का अभ्यास कर रहा है व्यक्ति, वह परमात्मा के बारे में उस प्रेम, उस परिपूर्ण, उस निष्प्रपंच को कैसे पाया जाता है, उस परम खुशी को, उस महत खुशी को कैसे पाया जा सकता है, उसको कतई नहीं जानते। क्यों कहते हैं? विधियां ही अड़चन हैं। जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो, और तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए किस विधि की आवश्यकता होगी, ये पूछते हैं अष्टावक्र आपसे। ये पूछते हैं गुरु नानक देव आपसे। जोर न जुगती छुटे संसार। कोई भी ऐसी युक्ति जो तुम्हें संसार से मुक्त कर दे, संसार से बंधनों से रहित कर दे, कोई भी युक्ति तुम्हारे में जोर नहीं है। जो किसी भी युक्ति के द्वारा आप उस परमात्मा तक पहुंच जाओ, निसंशय हो जाओ, विमुक्त हो जाओ, आवागमन के चक्कर से छूट जाओ, इन बंधनों से रहित हो जाओ। जोर न जुगती छूटे संसार। इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। आपके पास कोई ऐसी युक्ति नहीं, या कहने का मतलब कोई ऐसी युक्ति है ही नहीं। जोर न जुगती छूटे संसार, सहस स्याणपा लख होवे तैक न चले नाल। तुम्हारे प्रपंच एक भी साथ नहीं चलेंगे। आज हम आके देख लो,
प्रपंचों को आजमा के देख लो। किसी की बात के ऊपर यकीन मत करो। बाबा आपकी बातें शास्त्रों के विपरीत पड़ती हैं। कहाँ पड़ती? अष्टवक्र के विपरीत पड़ी? बाबा नानक के विपरीत पड़ी? वो कहते तुम्हारा जोर ही नहीं। तुम तैर कर मुक्त नहीं हो सकते, तुम बहकर ही मुक्त होगे। जब भी होगे छोड़ दो अपने आप को उसके हाथों में। यही कृष्ण कहते हैं। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। छोड़ दे मेरे हाथों में। सभी इन प्रपंचों का त्याग कर दे हे अर्जुन। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य, ये धर्म सब प्रपंच जिन्हें तुम धर्म कहते हो धर्म है ही नहीं। ये वैर सिखाते हैं, ये भेद सिखाते हैं, ये दुश्मनी सिखाते हैं, ये तुम्हारे मन को कलुषित करते हैं। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। छोड़ दे इनको। एक मेरी शरण में आ जा। छोड़ दे। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। बस जैसे ही तूने धारा में अपने आप को बहने के लिए छोड़ दिया, निप्रयास अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें बंधन रहित करने का जिम्मा मेरा है। शास्त्रों से विपरीत पड़ती है मेरी बात? कौन सा शास्त्र है जरा बताओ मुझे। महावीर की उदाहरण मैंने दे दी, कृष्ण की उदाहरण मैंने दे दी, अष्टावक्र गुरु नानक देव की, इनकी उदाहरणें मैंने दे दी। कौन से शास्त्र से विपरीत पड़ता है जरा दिखाओ मुझे। तुम्हारे पंडितों के, तुम्हारे पुरोहितों के, तुम्हारी मोटिवेशनल स्पीच के विपरीत पड़ती हैं निश्चित। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो दुकानदार है, उनका व्यापार है। व्यापार समर्पण से नहीं चलता, व्यापार संकल्प से चलता है। 2 से 4 कैसे कर लूं, 4 से 8 कैसे कर लूं। समर्पण से व्यापार करोगे तो तेरा 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 लुट जाओगे। धन्यवाद।